हम तैयार हैं परमेश्वर सुनने के लिए। आपके सेवक के होठों को तू छू यीशु। मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा यीशु। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। यूहन्ना का किताब जॉन 15 वर्स 1। बाइबल लेकर नहीं आए आप चर्च में, प्रभु के भवन में। I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that continues to bear fruit. सच्ची दाखलता मैं हूँ सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में नहीं है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। तुम तो वह उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। तुम शुद्ध हो। Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you unless you remain in me. Yes, please. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। बोले यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। I am the vine, you are the branches, the one who remains in me. तीसरी बात, the one who remains in me and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. पांच में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है। चार में पढ़ेंगे, in 4 it is written, remain in me and I remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you unless you remain in me. 7 बार क्या कहा यीशु मसीह ने, मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहूं। यहाँ पर क्या लिखा है 4 में, जब तक वो तुम में डाली है ना, उसको कहते हैं ब्रांच को। हाँ, जब तक वो डाली है दाखलता में ना बने रहे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला मेरे बिना। हालेलुया। इसलिए अपना बाइबल लेकर आए सर जी। आमीन। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? आज्ञाएं हैं। हाउ आर यू गोइंग टू रिमेन, हाउ आर यू गोइंग टू रिमेन इन हिम एंड हाउ आर यू गोइंग टू लेट हिम रिमेन इन यू? किस तरीके से आप उसे आपके अंदर बने रहने दोगे, या फिर किस तरीके से आप उसमें बने रहोगे? किस तरीके से? इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स एंड ओबे माई टीचिंग्स, यू विल रिमेन इन माई लव। अगर मेरे आज्ञाओं को तुम मानोगे, उन्हें रखोगे अपने दिल में, तो मैं तुझ में बना रहूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को यहाँ पर फलवंत होना है? फलवंत का मतलब क्या है पता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग फ्रूटफुल? फलवंत का मतलब है उन्नति पाना। हमारे जीवन में हर तरीके से उन्नति पाना। जब लोग हमें देखेंगे तो देख के बोलेंगे, यार ये ऐसा पेड़ है ना, कितना फलवंत है, देखो कितने फल। तो क्या फिर हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हमें फल लाने से रोक रहा है? बोलता है यीशु मसीह, जब तक तुम मुझ में न बने रहो, मैं तुझ में न बना रहूं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका ये मतलब है अगर आप नहीं बने रहोगे तो आप मांगोगे तो भी, तो करना क्या है? कैसे बने रहे? माई क्वेश्चन टू यू, हाउ विल यू बी इन हिम? उसका जवाब जो है ना 12 में, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे आज्ञाओं को अगर तुम मानोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। लेकिन आज्ञा क्या है? वो परमेश्वर की आज्ञा क्या? व्हाट इज द कमांडमेंट? 12 पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। वो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला क्या? हमने तेरा भी पढ़ लिया। ओके। अब मेरे से आगे वहां 12 पढ़ लिया ना? हाँ। व्हाट इज द कमांडमेंट? कमांडमेंट क्या है? आज्ञा क्या है? प्यार। बोले प्रेम रखो। अन्य भाषा नहीं, प्रेम रखो। भविष्यवाणी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, क्या है?
बोले प्रेम प्रेम। प्रेम रखना। प्रेम आपको रोक रहा है, आपके अंदर प्रेम की कमी भर के। कमी है। हालेलुया। 17 में क्या लिखा है? 17, व्हाट इज रिटन इन 17? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से that you love and unselfishly seek the best for another. Unselfishly, खुद को कम करके दूसरों से प्रेम करना सीखो। This is my prophecy to you. If you are able to love somebody who is very difficult to love, hallelujah, ask and it will be given to you. अगर तुम उस इंसान को, उस मनुष्य को जो सबसे आपसे आपसे बिल्कुल नहीं होगा प्रेम करना, उससे आप जिस दिन प्रेम कर पाओगे, इफ यू अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू देन यू शैल बेयर फ्रूट। अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा, फल खाओगे। क्या खाओगे? नहीं, फल लाओगे। फल लाओगे। हालेलुया। ये उसी तरीके से है। इट इज जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। कैसा? जब एक और स्त्री और एक मर्द जब एक साथ आते हैं विवाह में, तो क्या होता है? वो उसमें बना रहता है और वो ये एक दूसरे में बने रहते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? चाइल्ड, बच्चा। बच्चा हालेलुया। पैदा होता है कि नहीं? हाँ। गलत बोला क्या मैंने? इसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे और परमेश्वर आप में बना रहेगा, तो आप में से क्या उत्पन्न होगा? फल। फल उत्पन्न होगा। हालेलुया। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है? गलेशियंस 5 पढ़िए, निकाले गलेशियंस 5, गलतियों का किताब। यही बातों की कमी है हमारे जीवनों में, इन्हीं बातों की कमी हमारे। पढ़ेंगे 5 का 22 पढ़ेंगे सिस्टर ब्रदर, 5 का 22 अपने कान खोलकर सुनेंगे परमेश्वर की आवाज को। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। ओके, है आप में? हाँ। सब है। रोमियो का किताब 7, रोमियो का किताब 7 का 1 से पढ़ता हूं। और डू यू नॉट नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फॉर आई एम स्पीकिंग टू दोज हु नो द लॉ, that the law has a jurisdiction over a person as long as he lives. For a married woman is bound and remains bound by the law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released and exempt from the law concerning her husband. Accordingly, she will be designated as an adulteress if she unites herself to another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress if she marries another man. हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है। पति पत्नी जो है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब लोग ऊपर देखेंगे। पत्नी जो है वो नंबर आप बाद में ढूंढिए सिस्टर, पहले जो कह रहा हूं उससे सुनिए। रोमियो का किताब 7 का 2 से पढ़ रहा हूं। रोमो और आप लिख लीजिए। सो एज लॉन्ग एज द हस्बैंड इज अलाइव, द मैरिड वुमन इज बाउंड टू दैट हस्बैंड ऑफ हिज। जब तक वो पति जो है वो जिंदा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से, स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है। जीते जी, पति जब तक जी रहा है तब तक वो बंदी हुई है। ओके, आगे। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। पति की व्यवस्था से छूट जाती है अगर पति मर जाता है तो। लेकिन अगर पति जीवित है और पत्नी किसी और के साथ रिश्ता रखती है, पढ़िए। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। समझ में आ रहा है सब लोग को? व्यभिचारी मतलब जो गलत संबंध रखते हैं बाहर वालों के साथ, जब हस्बैंड अभी भी जिंदा है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। पति जब मर जाता है उस व्यवस्था से छूट जाती है, फिर बाद में वो शादी कर लेती है किसी से। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो तब भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। लेकिन पति अगर जिंदा है तो
व्यभिचारी जब ठहरेगी। व्यभिचारी ठहरेगी, she will be and called an adulteress if she has illicit affairs with somebody else apart from her husband when he is alive. आगे वैसे ही बोले वैसे ही हाँ, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों बहनों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। आप सब लोग कौन है? हम सब लोग क्या है? मसीह के लोग। देह। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि एक दूसरे के हो जाओ। हाँ, जो मरे हुओं में से जी उठा। एक दूसरे के हो जाओ मतलब कौन? कलीसिया जो है वो परमेश्वर का क्या है पता है? दुल्हा। दुल्हन कौन है? स्त्री ना, स्त्री दुल्हन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जो परमेश्वर के जो देह हैं, जो चर्च है, पुरुष हो या स्त्री हो, वो परमेश्वर की क्या है? दुल्हन है। दुल्हन। वी आर द ब्राइड ऑफ द ग्रूम। 25 से लेके 27 इफिसियों का किताब, ताकि आपको मैं जो बोल रहा हूं उस बात के ऊपर आप विश्वास करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 26 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25 में मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. हिंदी में, इंग्लिश में her मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? स्त्री हो जाता है ना? तो परमेश्वर ने चर्च को, पुरुष हो या स्त्री हो, वो परमेश्वर की दुल्हन है। यस, बैक टू रोमन्स 7। वापस रोमियो की किताब 7 में आ जाते हैं। ऐसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। उसके बाद कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुए में से जी उठा। जी उठा। अब सुनिए, यहाँ पर देख लीजिए। नाउ लिसन टू दिस। द वाइफ इज मैरिड टू अ हस्बैंड। फिर वो हस्बैंड जो है वो मर जाता है, उसके बाद वो स्त्री जो है फिर दूसरे हस्बैंड से शादी करती है, आमीन, उसकी बन जाती है। अब यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो हमारा पति मर गया 2000 साल पहले, फिर वो वापस जी उठा। He rose back to life on the third day। सब लोग जानते हैं ना इसको। उसके बाद हमारी शादी फिर दोबारा उस जीवित परमेश्वर के साथ शादी हो चुका है। We got married to another husband, but this husband, ये जो हस्बैंड है ये शारीरिक नहीं है। अब ये जो हस्बैंड है ये सामर्थी है, ये महिमान्वित है। Now you are married to Jesus who is glorified। यीशु मसीह जब मरा तब वो मनुष्य के रूप में मरा। पता है ना? परमेश्वर कभी मर सकता है क्या? लेकिन उसने हमारे लिए जान दिया और मरा। कैसे? हमारे पापों को उस पर लेकर उसने हमारे लिए अपना जान दे दिया। हमारा हस्बैंड मर गया, पहला हस्बैंड मर गया, फिर वही हस्बैंड वापस जी उठा तीसरे दिन, लेकिन अब वो जीवित है, था, है और हमेशा रहेगा। आमेन। He was, he is and will be forever। लेकिन वो जो आपका अभी जो पति है ना, जो अभी आपका पति जो है ना, उसने मौत के ऊपर फतेह पाया, जयवंत हुआ है। He has overcome death। अब आपका पति जो है वो जिंदा है। जितने भी विडोज हैं, विधवाएं हैं, इस खुशखबरी को सुन लो। सिर्फ विधवाएं नहीं, जितने मर्द भी हैं, जितने स्त्री भी हैं, जान लो अगर आप परमेश्वर के देह हो तो आपका पति
जिंदा है। जिंदा है। लेकिन इस पति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो शारीरिक पति है ना, योर नेचुरल हस्बैंड, आप कुछ भी कर सकते थे, आप चुपचाप कुछ भी कर, चोरी छुपे कुछ भी कर सकते हो, आप जो कुछ भी करोगे उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो आपका जीवित परमेश्वर है, आपके प्राइवेट लाइफ में आप क्या करते हो उसको सब कुछ पता है, उसको आप छुपा नहीं सकते। छुपा नहीं सकते हो। ये आपका पति असली में है, जिंदा है। बोले जिंदा है यीशु मेरा। जिंदा है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके दिल में भी क्या है वो भी जानता है। अब सुनिए इस बात को, आपका जो पहला पति था वो नैसर्गिक था, आमेन। Amen. नैसर्गिक था ना, उसको मांस लहू सब कुछ था ना, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं था। लेकिन अभी जो दूसरा पति है वो, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया, अब आप परमेश्वर के बेटे हो गए, और वो अभी आपका पति भी हो चुका है, आमेन। Amen. लेकिन ये जो पति है ना, उसने मौत के ऊपर जय पाया, पवित्र है। बोले पवित्र। पवित्र है। यीशु मसीह जब क्रूस पर था तब क्या था? पवित्र था कि अपवित्र? नहीं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, आपके पाप उसके ऊपर था, अपवित्र। तो पवित्र कैसे था? He became curse for you. वो आपके लिए श्राप बना, तो श्रापित इंसान पवित्र कैसे हो सकता? सारी दुनिया का श्राप उसने खुद पर लिया। He took the sins of the entire world and he was hanging on the cross before he died. इसलिए उसके पिता ने उससे अपना मुंह भी फेर दिया, और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता, why have you forsaken me? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उसने अपना हाथ जो है ना गंदगी में उसने डाला। ऐसी गंदगी में, आयसाया में लिखा हुआ है, मैं अगर चाहता हूं मैं आपके लिए खोल सकता हूं, आयसाया का 64 के 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। बोले मैले चितड़ों के समान। मैले चितड़ों के समान। इट इज एज गुड एज फिल्दी रैग। जितने भी अच्छे काम आप कर रहे हो ना दुनिया में, आप जो भी अच्छा काम करते हो वो परमेश्वर के लिए मैले चितड़ों के समान है, और उस मैले चितड़ों के समान जो है उससे आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। तो क्या पता है आपको, मैला जो चितड़ा है, वो कपड़ा जो है, यूनानी भाषा में उसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर के नजर में आपके जो अच्छे काम है ना, जो आप अच्छे काम बोलते मैंने किया है, वो प्रभु के नजर में क्या है मालूम? मैली चितड़ी के समान है। बुरा मत मानो, लेकिन वचन में लिखा है जो औरत को होता है, वो जो कपड़ा होता है वैसा। इट्स लाइक द रैग्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आई एम बीइंग ओपन हियर बिकॉज़ दिस इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं कोई बात को छुपा नहीं रहा हूं, जो लिखा है वैसे के वैसे बता रहा हूं। परमेश्वर के नजर में वो वैसे है। तो यीशु मसीह वो बना आपके लिए, इतना मैला बन गया आपके लिए, और मर गया और वापस जिंदा हुआ। आमेन। Amen. अब मुझे बताइए, नाउ टेल मी दिस, यू मैरिड द गॉड दैट इज नाउ होली। अब वो क्या है? पवित्र है। मरकर जब वो जीव उठा, क्या बन गया? वो पवित्र। अब आपका पति जो है क्या है? बोले पवित्र। बोले मेरा पति पवित्र है। मेरा पति पवित्र है। उसका मन जो है पवित्र है। बोलो, उसका मन जो है वो पवित्र है। तो आपका मन? What about your mind? If his mind is the mind of the spirit, then why is your mind of the flesh? अगर उसका मन जो है, परमेश्वर का जो मानसिकता है, वो उसका मन जो है वो आत्मिक है, तो आपका जो मन है, लेट अस ओपन रोमन्स 8। रोमियो का किताब 8 खोलते हैं। रोमियो का किताब 8 का 5 पढ़ेंगे। 5 पढ़ेंगे। For those who are living according to the flesh set their minds on the things of flesh, but those who live according to the spirit set their minds on the things of the spirit. Now the mind of the flesh is death, because it pursues sin, but the mind of the spirit is life and peace that comes from walking with God. The mind of the flesh is actively hostile to God. It does not submit itself to God's law, and those who are in flesh cannot please God. पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति, बोले मेरे साथ बोले, शारीरिक व्यक्ति, हाँ आगे, शरीर के बातों के ऊपर अपने मन को लगाता है। आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगा। मतलब आत्मिक व्यक्ति जो है
वो आत्मा की बातों पर अपने, मन मन आपके पास लगा। कौन सा है, आत्मिक मन है या शारीरिक मन है? आपने जो शादी अभी किया है, अब मन वो शारीरिक व्यक्ति से नहीं किया है, आपने जो शादी किया है आत्मिक मन- पति से किया है। आपका मन क्या है, आत्मिक है या शारीरिक है? हाँ? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ओ, शरीर के ऊपर मन लगाना, बोले मृत्यु है। मृत्यु है, हाँ, आगे। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, आत्मा और मन, आत्मा के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति। आपके पीछे बेटी सिस्टर, आमेन। जीवन और शांति। कितने लोगों को जीवन और शांति चाहिए? हाथ ऊपर उठा रहे हो, लेकिन मन अभी भी शारीरिक है। हाँ, बताता हूँ कैसे शारीरिक है आपका मन। आगे पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बोले परमेश्वर से बैर रखना। परमेश्वर से शरीर बैर के ऊपर मन रखना मतलब परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब आपका शादी हो चुका है, पति से हो चुका है, लेकिन आप उससे दूर हो, अभी भी आप व्यभिचारी कर रहे हो। अच्छा, मैंने तो शादी किया है एक पति से जो आत्मिक है, लेकिन मेरा मन शरीर के ऊपर है और मैं शरीर की चीजों के ऊपर मन को लगाता हूं, मतलब मेरा मन उसके साथ नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका तो शादी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप व्यभिचारी कर रहे हो, क्योंकि यहां पर लिखा है शरीर की चीजों के ऊपर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह तो जीवन है। तो आपको मृत्यु कैसे मिल रहा है शादी होने के बाद? यू आर वन विद क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बनूंगा तो फलवंत हो जाए। आमेन। आमेन। तो फलवंत क्यों नहीं हो रहा? फलवंत का मतलब क्या है? फलवंत का मतलब क्या है? उन्नति, हर एक तरीके से उन्नति, उन्नति, शारीरिक, मानसिक, मानसिक, आत्मिक आत्मिक। है क्या? हो रहा है? Is it happening? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। Amen. और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न बोले नहीं, मैं शारीरिक दशा में रहूंगी तो मैं शारीरिक दशा में रहूंगी तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगी। परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर पाऊंगी। परमेश्वर को सिस्टर, मैं शारीरिक दशा में रहूंगी तो। कितने लोग कह रहे हैं मैं शारीरिक दशा में हूं? सच बताइए। अगर आप सच बताओगे तो आप छुटकारा पाओगे। शारीरिक दशा में हो क्या या आत्मिक दशा में? आपके जीवन को देखो, परखो और खुद को पूछिए। एनालाइज योर लाइफ एंड आंसर योरसेल्फ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। वचन में लिखा है, द बाइबल सेज व्हेन अ मैन एंड अ वुमन कम टुगेदर दे बिकम वन फ्लैश। वचन में लिखा है जब एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ आ जाते हैं तो एक मांस बन जाते हैं, एक मन बन जाते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्योंकि आपने शादी किया एक आत्मिक पुरुष से, एक आत्मिक हस्बैंड से, तो आपका दशा कैसे होना चाहिए? आत्मिक या शारीरिक? आत्मिक मन होना चाहिए ना। हाँ। ऊपर की बातों के ऊपर अपना मन लगा हुआ रहना चाहिए कि नहीं? हाँ। Your mind should be on the mind of heaven, on the things of heaven. Amen. But where is your mind? पर आपका मन किधर है? किस चीज के ऊपर है? शारीरिक दशा। लेकिन आपकी शादी आत्मिक हो चुकी हुई है। तो क्या आप व्यभिचारी कर रहे हो? क्या आप व्यभिचारी कर रहे हो? क्या आप अपने हस्बैंड के साथ विश्वास योग्यता में चल रहे हो? मुझे बताइए, अक्सर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? What happens usually? Why do husbands and wives fight? Because of fleshly. हस्बैंड को नहीं मिलता है औरत से और औरत को नहीं मिलता है हस्बैंड से। हस्बैंड को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए एक, और औरत को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, प्यार चाहिए, हग करे वो चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? अच्छी बातें करे, भाव घुमाओ, इधर उधर फिराओ। ये सब कौन सी आत्मिक है कि शारीरिक है?
जब नहीं मिलता तो क्या होता है? दूर बाहर ढूंढते हैं। हालेलुया, बाहर ढूंढते कि नहीं? इसलिए हस्बैंड, अब जब हस्बैंड को पता चले तो क्या होगा? जब हस्बैंड को मालूम पड़ गया कि अपनी वाइफ कहीं और जा रही है, वहां कहीं और रंग रलियां मना रही है, तो पति को कैसा लगेगा? झगड़ा कर। सेम ना, वाइफ के साथ भी वैसे लगेगा ना। झगड़ा होकर क्या लास्ट में क्या होता है? डाइवर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं। सेम ही ऐसी ही चीज है, अगर आप परमेश्वर को मानते हो और आपने शादी किया परमेश्वर से, जो जिंदा परमेश्वर है और जो आत्मिक है, और चर्च आ रहे हो, आराधना स्तुति कर रहे हो, दिल से नहीं कर पा रहे हो, घर पे क्या करते हो मालूम नहीं, तो आप शादी कर कर भी आप व्यभिचारी में जी रहे हो। यू आर स्टिल लिविंग इन एडल्ट्री। आप दूर जा रहे हो अपने हस्बैंड से, और आप अपने हस्बैंड से अगर मांगोगे तो मिलेगा क्या? हस्बैंड देगा क्या जब उसको पता चला अपनी बीवी कहीं और मुंह मार कर आ गई? तो आपका मन शारीरिक है कि मानसिक है? सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। शारीरिक। तो शादी आपने किससे की? आत्मिक पति। आत्मिक पति जो जिंदा है। हालेलुया। इज ही अलाइव? तो क्यों आपके जीवनों में फल नहीं आ रहे हैं? 1 कुरिन्थियों का किताब 6:15। 1 कुरिन्थियों किताब 6:15 फटाक से खुलेंगे, मेरा टाइम कम है। यीशु मसीह आने वाले, मैं जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के पास। 1 कुरिन्थियन 6:15। तुमसे लगता है तुम्हारे सबसे पहले मैं खोलूंगा। देखो खोल दिया मैं। आपके पास मोबाइल होने के बावजूद भी नहीं खोल पा रहे। सिस्टर आप लिख लीजिए, घर पे जाके आप खोलिए सिस्टर। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते? डू यू नॉट नो दैट हमारी देह मसीह के अंग है? हमारे देह मसीह के अंग है। जब पति और पत्नी साथ में तो एक देह बन जाते हैं। आमीन। आमीन। ऊपर देखो सब लोग, आमीन। जिन्होंने शादी किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता ये, लेकिन ये यूनिवर्सल बात है ना, सब लोग जानते हैं ना इस बात को। जब हस्बैंड और वाइफ एक साथ आते हो एक देह बन जाते हैं ना, एक मास। हाँ। आगे वही बात है यहाँ पर। आगे तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? हाँ, आप अगर मसीह के देह कदापि हो नहीं। तो क्या मैं उसे वैश्या का अंग बनाऊं क्या? आप यीशु मसीह से आपका शादी हुआ तो आप वैश्या का अंग बन के आप यीशु मसीह के साथ चल पाओगे क्या? नहीं। पढ़े। Do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? कदापि नहीं। For it says that two shall be one. क्या लिखा है? कदापि नहीं। आगे क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? जो वैश्या के साथ संगति करता है वो एक उसके साथ एक तन हो जाता है। यस। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोले एक आत्मा। एक आत्मा। But the one who is united and joined to the Lord is one spirit with him. एक आत्मा हो जाता है। बोले आत्मिक मन। आत्मिक मन। चलो वापस खोलते रोमियो का किताब 6 पढ़ेंगे। 6 रोमियो का 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 2 तरीके के मन है। कौन से मन है? एक शारीरिक मन और आत्मिक एक आत्मिक मन। जब आपकी शादी आत्मिक पति से हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। यू बिकम अ न्यू क्रिएशन। सिस्टर बपतिस्मा के बाद आप एक नई सृष्टि बनने वाले हो। जितने भी लोग यहाँ पर बपतिस्मा लेने वाले हैं, सब लोगों ने लिया क्या बपतिस्मा? यहाँ पर कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? अपने हाथ उठाए। आप क्या बन गए हैं? नई सृष्टि बन गए। हालेलुया। हालेलुया। 2 Corinthians 5:16। कम ऑन। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। अब हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। क्यों? यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। शरीर के अनुसार जाना था मरने से पहले। अब यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तभी अब से उसको ऐसा न जानेंगे। अब से उसको ऐसा न जानेंगे। आगे इसलिए यदि कोई मसीह में है, whoever is in Christ, जो मसीह में है, तो परमेश्वर को पूरी तरीके से अपना जीवन सौंपना। जो यीशु मसीह में है, आगे he is joined to him by faith। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि, यही बोलना चाह रहा था। आप नई सृष्टि हो सिस्टर, आप नई सृष्टि हो, आप नई सृष्टि होने वाले हो। एक्चुअली हो,
बड़ा भी बपतिस्मा ले, वो एक संकेत है, इट्स जस्ट अ साइन ऑफ योर इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर इनवर्ड। आप नई सृष्टि हो, बोले मैं नई सृष्टि हूँ। सर मैडम आप नहीं जानते हो, आप नई सृष्टि हो, आप नहीं जानते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। आई एम टेलिंग यू आर अ न्यू क्रिएशन। बोले आई एम अ न्यू क्रिएशन। I am पुरानी बातें बीत बीत गई, मैं नई सृष्टि हूँ। आत्मिक और शारीरिक बातें बीत गई। जी रहे हो क्या पैसे? हर संडे को कैसे भी करके आऊंगी, कुछ भी हो, आपका हस्बैंड को एक संडे छोड़ देते हो। कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी कुछ और हो जाता है। उसकी आवाज को सुनते हो क्या? क्या आप बैठते हो, बाइबल पढ़ते हो, 2 मिनट लेते हो, समय लेते हो, शांति से बैठते हो? हे प्रभु, आपका पति है, वो जिंदा है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई। सब बातें नहीं हो गई, और फिर भी आप पुराने तरीके से जी रहे हो। प्रभु ने कहा बोलो अन्य भाषा में। आप क्या कर रहे हो? मुझ में मैं कैसे अन्य भाषा में बोल सकते हैं? आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? You have the spirit of God, है ना? लेकिन आप क्या सोच रहे हो? पुराने जैसे सोच रहे हो, जो शरीर में जीता है ना, उसके जैसे सोच रहे हो। इसलिए कई बार आप अन्य भाषा में बोल नहीं पाते, तो आप व्यभिचार कर, यू आर नॉट वॉकिंग इन द स्पिरिट। पता है क्या आपको? क्या आप जानते हो, कई बार जब प्रार्थना करने बैठते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता कि हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए। We don't know what to ask for, क्योंकि जब भी कभी हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, तो शरीर की चीजें को मांगते हैं हम। शरीर की चीजें, शारीरिक चीजें, मेरे बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, बीमारी चली जाए। चर्च में लोग क्यों आते हैं पता है? You know why people come to the house of God? For healing, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए। उनको परमेश्वर से कुछ लेना देना। चंगाई के लिए जब आते हो, चंगाई क्या होता है? मास, शारीरिक, बोले शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक मन, आपका मन शारीरिक। यू कम फॉर हीलिंग, दैट्स इट। लेकिन अपने पिता, अपने पति के साथ रिलेशन का क्या है? रिलेशन का क्या है? आपका मन, मेरा घर नहीं बन रहा है ब्रदर, प्रार्थना करें। जॉब नहीं, जॉब से क्या होता है? जब पैसे आते तो क्या होता है? शारीरिक इच्छाओं को पूरी कर। प्रभु आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? आपका मन सिर्फ उसी के ऊपर है। इसलिए कोई कुछ कह देता है ना, तो आप क्या कहते हो पता है? नालायक, उसके साथ बुरा हो, उसके साथ ऐसा हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू माई कमांडमेंट्स, आई शैल बी इन यू, यू शैल बी इन मी। आज्ञा क्या है? प्रेम। बोले प्रेम। प्रेम क्यों नहीं कर पाते हो? हस्बैंड और वाइफ क्यों प्रेम नहीं कर पाते एक दूसरों से? शारीरिक चीजें पूरी नहीं हो रही है। जब आपको कोई कुछ गलत बोल देता है, शरीर को लगता है उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, तो मन को जब लग जाता है, तो उल्टा क्या कहते हो आप? वो नालायक है ना? अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, और वो बात आप भूल नहीं पा रहे हो, आप शारीरिक हो, आप एक वैश्य के जैसे हो, जो परमेश्वर के लिए गॉड इज नॉट प्लीज विथ यू। क्योंकि जिस इंसान ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया है, उसके प्रति आप गलत सोचते हो, तो आप आपके पति को धोखा दे रहे हो, आत्मिक पति को धोखा दे रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पति अपने पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपने पति से प्रेम करे, जिस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपना जान देकर। हालेलुया। आप शारीरिक मानसिकता जो है, उसको आप अब तक मरे नहीं, इसलिए आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हो। आपका जो पति है वो आत्मिक है। 2 कोरिन्थियंस 5:17-19 पढ़ेंगे। कमांडमेंट क्या है? आज्ञा क्या है? मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। वो आज्ञा याद है ना सबको? अब खोलेंगे 2 कोरिन्थियन 5 का 17 से लेके 19। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आमेन। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हाँ? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। बोले मेल मिलाप। मेल मिलाप हमारा काम, सुनिए भाई बहनों, हमारा काम जो है वो मेल मिलाप का काम है। किसके साथ? किसके साथ मिलाप का काम है? कौन सा मेल मिलाप का काम? पूछिए कौन सा मेल मिलाप? परमेश्वर के बन गए और परमेश्वर आपका पति बना, तो आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ। आपका काम क्या है?
हमारा काम क्या है अब? जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, when we become a new creation, what is our job? What is our duty? To reconcile others who are lost to Christ. मतलब जो भटके हुए लोग, दुनिया में भटके हुए लोग हैं, आपके भाई बहन जो भटके हुए हैं, वो किसके बनाए हुए रचना है? परमेश्वर। लेकिन वो भटके हुए हैं। आपका और मेरा काम क्या है? मेल मिलाप का काम। लेकिन आप चर्च में आते किसके लिए? मेरा ही अच्छा हो, मेरा अच्छा हो। बोले मेरा अच्छा हो, सब लोग ऐसे करें। सिस्टर साहब, मेरा ही अच्छा हो, मेरा ही घर बन जाए। जब आप नई सृष्टि बन जाते हो, आपका काम क्या है? आपका काम बन जाता है, गवाही देते हो, बाद में ब्रदर को बोलते हो, पता चलता है ना ब्रदर को। अभी तो चर्च चला है तो कई लोगों से पता चलता है कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या बोल रहा है ना? ये आई वो आई, इसको रोको, उसको चोको, उसको टोको। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम क्या है? लोगों को मेल मिलाप करना परमेश्वर से। हाँ। आपके अंदर प्रेम नहीं, आपकी ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा कुछ भी हो, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है? कभी सोचा? एक दूसरे के साथ आपका पति क्या चाहता है? कभी सोचा है मैडम, ब्रदर? प्रेम से हाँ? रहना, एक दूसरे के। जो भटके हुए लोग हैं, हाँ, उनका मेल मिलाप करना। उनका मेल मिलाप करने का काम हमारा। अब नए सृष्टि हो, मैं हूँ। मेल मिलाप का काम किया ब्रदर, बपतिस्मा लिया, काम किया। बुरा मत मानिए, सबके लिए, मेरे लिए नहीं है। अंदर में बहुत घृणा है लोगों के साथ। क्यों? अपने शरीर को, मांस को कुछ नहीं मिला, मुझे नहीं मिला तक। मानसिक रोगी है हम सब। परमेश्वर से बपतिस्मा लिया, हाँ प्रभु मेरा। प्रभु ने 2-4 काम भी आपके जीवन में किया, अभी भी आपके जीवन में काम होना चाहिए। दूसरों के जीवन तक भाड़ में जाओ। शारीरिक मन और आत्मिक मन। आपका शादी किससे हो चुका है? आत्मिक पति। आपका पति क्या चाहता है? मेल मिलाप, मेल मिलाप। नए सृष्टि हो चुका है, मेल मिलाप का काम। बोले मेल मिलाप, मेल मिलाप का। ओके, अब से क्या करना है? कलीसिया तोड़ने का काम नहीं, मेल मिलाप करने का। आमेन। आमेन। परमेश्वर के पास लोगों को लाना है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया, कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ? क्या करते हैं हम लोग? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। आपका पति जानता है आपके दिल में क्या है लोगों के लिए। कुछ नया सीख रहे हो आज? फलवंत क्यों नहीं हो रहा पूरी तरीके से? फल नहीं नजर आ रहा। ये मसीह है, ये तो सबके बारे में बुरा बोलता रहता है, इसके अंदर प्रेम ही नहीं। आपका हस्बैंड बोल रहा है, 20 says we are ambassadors of Christ, as through God we are making appeal through God were making appeal through us, that he made Christ who knew no sin to be sin on our behalf, so that in him he would become the righteousness of God. Yes, पढ़िए सिस्टर। और उसने मेल मिलाप का काम, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया कि जिसने भी उस पर विश्वास किया उसको माफ किया और उसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया। आमेन। आमेन। अब पढ़िए रोमियो का किताब 8:12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है हमें। मैं शरीर के अनुसार आगे के दिन नहीं काटूंगी। आगे के दिन नहीं काटूंगी। क्या लिखा है रोमियो की किताब 8:12? बोले सर आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं? ये वचन है परमेश्वर का। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन। 8:12 पढ़े इंग्लिश में। So then brothers and sisters, we have an obligation, but not to our flesh, for if you are living according to the flesh, you are going to die. 12 and 13. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, और लिखा 14 में क्या लिखा है? We'll halt for a moment. We'll go to 14. 14 जाएंगे, वहां पर 2 मिनट के लिए रुकेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, ये ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। का मतलब आपके हाथ में है, पवित्र आत्मा को चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए आपके हाथ में है। आप परमिशन दे सकते हो कि आपको चलाए या फिर रोक सकते हो।
You can allow the Holy Spirit to move within you, or you can allow the Holy Spirit to stop. अब सवाल आपको, कई बार आप पवित्र आत्मा को आपके अंदर से चलाने देते हो क्या? वचन में लिखा है 1 Thessalonians 6 का 5 का 19, 1 Thessalonians 5 का 19 में लिखा है, मेरे आत्मा को मत कुछ लो, क्योंकि मैं तुम्हें चलाना चाहता हूं मेरे आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को हमारे द्वारा कैसे चलाता है, कैसे चलाने देते हम आत्मा के द्वारा? बोले अन्य भाषा, बोले अन्य भाषा। मैंने क्या कहा था? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शारीरिक चीजें मांगते हैं। कितने बार हम कहते हैं ना, प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, क्या, और ढूंढोगे तो पाओगे। पवित्र आत्मा मेरी मैडम ब्रदर, पवित्र आत्मा पाओगे आप। आमीन। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, तो परमेश्वर आपके द्वारा प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना, आपको नहीं पता, लेकिन जिस चीज की जरूरत आपके जीवन में है वो परमेश्वर निकालना चाहता है आपके जीवन से, लेकिन आप नहीं अलाउ करते हो, आप मौका नहीं देते हो। अन्य भाषा का जो वरदान है वो दिया गया है आपको बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उतना काफी नहीं मैडम। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वरदानों को और वचनों को आपको याद दिलाएगा, लेकिन आप वचन ही नहीं पढ़ोगे तो क्या याद दिलाएगा? वो भी तो बात है। कितने लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? शारीरिक रूप से नहीं चलना है, वरना क्या होगा? मौत की कटनी काटोगे। आत्मा को अलाउ करो काम करने के लिए आपके अंदर से। लूका का किताब 9 का 51, लूक 9:51 पढ़ेंगे प्लीज। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, उसने यरूशलेम जाने का मेल मिलाप का काम, यीशु मसीह मेल मिलाप का काम करने के लिए यरूशलेम जा रहे थे। फिर उसने अपने आगे दूत भेजे, वे कुछ लोगों को आगे भेजा, बताओ उनको जाके बताओ मैं आने वाला हूँ करके। सामरियों के एक गांव में गए कि सामरियों का एक गांव था, और वो सामरी के जो लोग है ना, वो यहूदी के लोगों के साथ बनती नहीं थी उनके बीच में। तो यीशु मसीह उसी गांव से जा रहा था। सोचिए, सामरी जो गांव है वो दुश्मन का गांव, फिर भी यीशु मसीह वहीं से जा रहा है। लेकिन चेले क्या बोल रहे, देखो आगे पढ़े। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, वेलकम नहीं किया उसको वहां पर, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। हाँ, यह देखकर उसके चेले याकूब और यीशु मसीह के चेले, हम कौन है? यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के बेटे हैं ना, बेटियां हैं। आगे वो देखकर उनको बुरा लगा बहुत। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हे यीशु, ये लोग मानित कर रहे हैं, क्या तू चाहते हैं हम प्रार्थना करेंगे तो आग बरसा देते हैं उनके ऊपर? तुझे टोक रहा है, हम प्रार्थना करते हैं कि आग बरसाए। यीशु मसीह क्या कहता? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। यीशु मसीह फिरकर उनको डांट रहे जो उसके साथ है, जो उसके फेवर में चेले। हाँ, बोले प्रार्थना करेंगे आग बरसाएंगे। और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा। हाँ, बोले तुम नहीं जानते हो। जब हम कहते हैं ना परमेश्वर उसको सिखाए, परमेश्वर उसको सिखाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया। यीशु मसीह उनको कहता है, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है, कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, तो क्यों आया यीशु मसीह? वरन बचाने के लिए आया है। दुनिया को बचाने के लिए आया, प्राण बचा। कोई भी हो, आपका जो नेबर है ना, परमेश्वर चाहते हो वो बच जाए। आपके हरकतों से वो बचने वाला है। आपके हरकतें बेकार होंगे ना, तो आप एक वैश्य की तरह हैं। बाइबल कहता है, शादी तो आपने किया है, लेकिन आप अब से क्या होगा? अब से क्या करना है आपको? कौन सा मन रखना है? आत्मिक मन रखना। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर पहले आपको बदलेगा। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, अगले बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो ना, सिर्फ इसी चीज को लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे बदल दे, मेरा मन हमेशा। लूका का किताब 10 का 38 और 42। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नाम की एक स्त्री ने यीशु मसीह को अपने घर में रोक दिया और बोला चलो मेरे साथ। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अब बुलाया किसने? मार्था ने बुलाया। हाँ। किसने बुलाया?
मार्था मार्था ने। पैरों के पास मरियम मार्था की बहन। मार्था की बहन। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके मार्था सेवा करते करते वहां पर घबरा गई लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में एंग्शियस है, एंग्शियस। उसके पास आकर कहने लगी, यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं तुझे कि कुछ चिंता नहीं है? मेरी हाँ, बहन ने मुझे मेरी सेवा करना उसने बंद किया और तुम्हारे चरणों में बैठी है, और इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती बहुत बातों के लिए और घबराती है। बहुत बातों के लिए आप लोग चिंता करते हो ब्रदर, मेरे बहन, बेटी का, जॉब का, बिजनेस का, घर का, इन सब बातों की चिंता आप कर रहे हो। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पूरा मोबाइल के ऊपर पूरा दिन से सुबह से शाम तक डिस्ट्रैक्शन, भटक रहे हो दुनिया की चीजों में। वे मेरे को छोड़कर तेरे पैर के पास बैठी है, तुम्हें चिंता नहीं हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह को कह रही है, और प्रभु यीशु मसीह कैसे जवाब देता है? परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छिना न जाएगा। जो उससे छिना न जाएगा, उसने उत्तम भाग चुन लिया है। उत्तम भाग कहाँ पर है? यीशु मसीह के चरणों में। चरणों में मतलब आप कितना समय देते? वचन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कितना समय देते? हर रोज कितना समय आप देते हो? आपका काम में आप कितना बिजी रहते हो? चलो सवाल पूछो, पूरा दिन में आपको कितना समय आप काम करते हो? कितने घंटे आपके पास? कितना घंटे आपके पास? 12 घंटे। 12 घंटे में कितना समय आप काम करते हो? 8 घंटे। 8 घंटे। कैसे करते हो? लगे रहो, मेहनत 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 मेहनत। प्रभु के पास बैठने के लिए कितना समय देते हो? उसने सही भाग चुना है। क्या आप माता जैसे हो कि मरियम जैसे? हमेशा चिंतित रहते, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये कब खत्म होगा, वो कब खत्म होगा। आप मारता हो कि मरियम? इसमें से दोनों में से आत्मिक मन किसका था और शारीरिक मन किसका? आत्मिक मन मरियम का। यस। और माता शारीरिक। कुछ समझ में आ रहा है? कितने लोगों को फलवंत होना? 2 बातें। जब परमेश्वर के भवन में आओगे, अपने शरीर के बारे में मत सोचो। दुनिया के आपका काम, आप बच गए, स्वर्ग में जाएंगे आप, उसका टेंशन मत लो, आप बच गए। लेकिन बचना काफी नहीं है, चंगाई पाना काफी नहीं है, फलवंत होना जरूरी है। आपसे किसी का क्या फायदा हुआ है आज तक? क्या फायदा हुआ है? सवाल पूछे। आप आपके काम में तो बिजी हो, परमेश्वर के काम में कभी कम से कम सही तो समय पर आओ प्रभु के भवन, है ना? भटक जाते हो। और क्या दूसरी बात? इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में क्यों? अभी आप अगर अन्य भाषा में के वरदान में चलते हो, शारीरिक मानसिकता जो है वो खत्म होनी चाहिए, जानी चाहिए। आपकी जीवन पुरानी बातें बीत गई, जानी चाहिए, तब आप फलवंत होंगे। पुरानी बातें, अब मेरा नया जीवन हो चुका है, मैं हर संडे को जाऊंगा, परमेश्वर से लूंगा और आत्मिक रूप से चलूंगा या चलूंगी। जो भी आज्ञा दिए गए हैं, पौलुस ने कहा आत्मिक वरदानों में चलना बंद मत कीजिए। जम नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है, हेलो 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 हेलो। आप सबको परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिया है, अगर आप आत्मिक पति से जुड़े हुए हो तो। और दूसरी बात क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कामों का डिस्ट्रैक्शन, ये काम वो काम, ये नहीं हुआ है, थोड़ा बाद में, रात को। कुछ लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते, कुछ लोग तो वचन भी नहीं पढ़ते, फिर आप कैसे फलवंत होंगे मेरे बहन? इसलिए आप चर्च में ना आराधना भी नहीं कर पाते हो, आंखें ऐसे करके खुले, जुड़ नहीं पाते हो, पति को जानते ही नहीं हो, आप घूम रहे हो दर बदर बाहर। कुछ वैश्या है और कुछ व्यभिचारी है। शादी तो हो चुका है, कुछ वैश्या है, ऐसा नाम रखा है प्रभु ने, कुछ वैश्या है और कुछ some are adulteresses and some are prostitutes। हमारे जुबान में कैसी बातें आ रही है, हमारे सोच में कैसी बातें आती हैं, इसलिए फलवंत नहीं हो पा रहे। खड़े रहे, अभी प्रार्थना करें, कम लेट्स प्रे। खड़े रहे ब्रदर सिस्टर। फलवंत कौन होना चाहता है? इन 2 बातों को याद रखना है। आपका मन कैसे होना चाहिए? आत्मिक। आपका पति कौन है? आप मर चुके हैं, पुराने
शरीर को मत छुओ, अभी एक नई सृष्टि बन जाएगी। कितने लोग नई सृष्टि बन चुके हैं? बपतिस्मा जल्द से जल्द लो। अगर आप सच में शादी, देखिए ये मैं निकालू डालू, मेरा जो मैरिज है, मेरी जो सिस्टर के साथ जो मेरा विवाह जो हुआ है वो टूटने वाला नहीं, नहीं है। निकाल दिया तो फिर भी शादी, हाँ। लेकिन ये एक चिन्ह है कि मेरी शादी उससे हो चुकी। तो बपतिस्मा एक चिन्ह है, आपका धर्म बदलने वाला है, आपका धर्म बदलने वाली नहीं। अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, मुझे चंगाई दिया है, बस मैं चंगाई लेकर वापस जाऊंगी। यू डोंट टेक हीलिंग एंड गो, क्योंकि अगर चंगाई आप लेकर जाओगे 10 दिन के बाद वापस बीमार पड़ोगे, वापस सिस्टर के पास आओगे जिसने शादी किया है अपने पति के पास। क्यों? आप शादी कर लो ना डायरेक्टली। जितने भी लोग आ रहे हैं ना चर्च में, उनको परमेश्वर के पास लेकर जाना है। सिर्फ चंगाई बरकतें उसके लिए नहीं, प्रभु ने आपको तय किया। आमेन, आमेन। खुद को मारना सीखिए। यीशु मसीह ने खुद को मार लिया, किसके लिए? आपको प्रभु के पास मेल मिलाप करने के लिए। कितने लोग मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं? ओके, प्रेज द लॉर्ड। कम, थैंक यू जीसस। बपतिस्मा के बाद क्या होता पता है? प्रभु भोज होता है। प्रभु भोज क्या होता है? सब लोग संगति करते हैं एक साथ प्रभु के देह में और उसके लहू में शामिल हो जाते हैं। जो शामिल नहीं होते उसको शामिल होना है। किस तरीके से? बपतिस्मा लेकर। बपतिस्मा से क्या होता है? बेटे बेटी और दुल्हन बन जाते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है। कितने सारे वरदान, कितनी अच्छी बातें। यहाँ पर धर्म की बातें हो ही नहीं रही। हुआ है क्या धर्म की बातें? नहीं। आपकी बेनिफिट्स की बातें हो रही है यहाँ पर, आपकी अच्छा भले की बातें चल रही है यहाँ पर। और क्या होता है? बोले नया जीवन, नई सृष्टि बनते हैं। और क्या होता है? अनंत काल का जीवन पाते हैं। अनंत काल का जीवन। मैंने पढ़ा नहीं, समय ज्यादा नहीं हमारे पास। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। सिस्टर ने क्या बोला पता? माफ। पाप का जो आपको माफी मिलता है, पाप, क्योंकि पाप का जो सजा है मृत्यु है। The effect of sin is death। लेकिन उस श्राप से आप छुटकारा पाते हो। जो सारी दुनिया भागती है श्राप से छुटकारा, लेकिन विश्वास करने से आपके पाप धुल जाते हैं। ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। ये यीशु मसीह का लहू है जो आपको धोता है और आपके पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वचन है आपने आज सुना है, वो वचन भी परमेश्वर का वचन है। वो वचन भी आपको धोता है। उस वचन को याद करें और एक नई रूप, एक नए तरीके से हम चलेंगे, क्योंकि ये नई वाचा है। आज से आप नए तरीके से उस वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। जो भी आपने किया है उसे भूल जाइए। ये आपका नया जन्म हुआ है, आप एक नया सृष्टि हो। जो भी आपने किया है, whatever you have done to displease God। और अगर आप शारीरिक रूप से चलते आए हैं, बोले प्रभु यीशु पवित्र मन से मैं चल पाऊं। आज मुझे धोकर साफ कर तेरे पवित्र लहू से। आमीन। आगे आएंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया आगे आएंगे। प्लीज कम फॉरवर्ड।